हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर RAS यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले C13P3 साइंस एंड टेक का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है इस चैप्टर का? जो ये पार्ट नंबर 3 है इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो C3P1 था उसमें सिखाया था सांस लेना, और सांस हम कैसे कैसे लेते हैं, वो सिस्टम कैसे कैसे चलता है, वो मैंने आपको सारा सिखा दिया। ठीक है, इसके बाद में सांस के बाद में मैंने क्या बताया था, ब्लड की क्लीनिंग कैसे होती है, या फिर जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है, रक्त का परिसंचरण, वो किस तरीके से होता है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। अब इसके बाद में आता है हमारा क्या, खाना। ठीक है, अब खाने का सिस्टम हम कैसे कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो हमें क्या है, ऊर्जा बनानी है, हमारा शरीर चलाना है, हमको क्या है, ऊर्जा बनानी होगी। अब ऊर्जा हम कैसे बनाएंगे? ऊर्जा बनाने का तरीका यही है, यहां से लो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से? श्वसन तंत्र से आ रही है। ठीक है, जो मैंने पहली क्लास में बताया था। उसके बाद में अगली जो चीज क्या चाहिए कि हमको चाहिए कि रक्त, शुद्ध रक्त चाहिएगा, और ऑक्सीजन प्लस रक्त प्लस भोजन, ये जब तीनों चीजें मिलेंगी तब बदले में क्या बनेगी? ऊर्जा। प्लस क्या निकलेगी? CO2, जिसको हम क्या है, श्वसन तंत्र के साथ में बाहर फेंक देते हैं। प्लस क्या निकलेगी? जिसको हम बोलते हैं मल, या फिर क्या बोल देते हैं, पॉटी। ठीक है, ये निकलेगी। प्लस साथ में क्या निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, यूरिन। ओके, पेशाब। ये चीजें जो है साथ में हमारी निकल रही होती है। ठीक है, क्या हुआ? ऑक्सीजन जो कहां से, श्वसन तंत्र से आ रही है, रक्त जो हमारा शुद्ध कहां से हुआ है, हृदय और फेफड़ों की मदद से हुआ है, और साथ में जब भोजन मिलेगा, जब आप खाओगे क्या, एप्पल, तो ये जब ये चीजें मिलेंगी तो इससे जो स्थिति जो बनेगी, हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। और ऊर्जा के साथ में क्या होगा? CO2 निकलेगी। CO2 को हम क्या करेंगे, इसको वापस से फेफड़ों से बाहर फेंक दिया जाएगा। वही श्वसन का जो अगला हिस्सा है, जो ये जो ऑक्सीजन जो है CO2 बन के निकल के जाएगी। ठीक है, और फिर साथ में क्या बनेगा, क्योंकि कुछ खा रहे हो तो फिर निकालोगे भी ना, तो क्या निकलेगा? मल निकल के जाएगा। ठीक है, और प्लस ये यूरिन। तो ये जो सिस्टम है ना, ये दोनों सिस्टम, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम उत्सर्जन तंत्र जब पढ़ रहे होते हैं ना, उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र में हम ये बिल्कुल ध्यान रख लेना कि इसमें मल को बिल्कुल शामिल नहीं करते। इसमें शामिल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट। ठीक है, इसके उत्सर्जन तंत्र को जब मैं समझाऊंगा तो ठीक से बताऊंगा। देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, मेरे मुंह से लेकर के और जो ये क्या बोलते हैं, ये फाइनल जो यहां तक जो का जो सिस्टम है, ये पूरी पूरी ना एक नली है, कुछ भी नहीं है। ये लेके मेरे मुंह से यहां से शुरू हो रही है ग्रसनी। मैंने वो ग्रसनी बताई थी ना, ग्रसनी में क्या लगा रहता है? एपिग्लोटस लगा रहता है। और एपिग्लोटस क्या, एक स्विच की तरह काम कर रहा होता है, जिससे क्या भोजन जो है वो श्वास नली में ना जाकर के किस में जाता है? खाद्य नली में जाता है, जिसको हम ग्रास नली भी कह देते हैं। ठीक है, खाद्य नली, इसमें जा रहा होता है। ठीक है, अब खाद्य नली, इसी को ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली से भोजन नीचे उतरेगा, नीचे उतर के आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर वहां के बाद में क्या, मलाशय में पहुंचेगा। और फिर क्या होगा, जब ये मलाशय जब फुल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हमारा जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, उसको मलाशय से सिग्नल जाएगा, और सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र बोलेगा ठीक है भाई मलाशय अब आप खुल जाइए। एनस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो वाला जो हिस्सा है वो ओपन होगा, और जो जितना भी जो ये जो है बेसिकली इसको क्या बोल देते हैं हम, जितना भी जो खाया पिया जो है हमारा पचाया हुआ मल जो है बेसिकली, वो दैट विल कम आउट। ओके, ये कहां पे आता है? ये टॉयलेट्स में आता है। ठीक है, जो हमारे जो वॉशरूम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लैट्रिन जिसको बोलते हैं, वहां की प्रक्रिया है। ठीक है, कॉमन सेंस से धरातल पे आकर के आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। आपको इससे बेहतर कोई बायोलॉजी को जब आप यार नहीं समझ पाएंगे ना, तो हम लोग क्या समझेंगे फिर? मेरा खुद का सिस्टम मुझे नहीं पता। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, माउथ से लेकर के ग्रास नली, और ये पूरा पूरा जो सिस्टम है, ऐसे करके इसको भूल जाना भी, जो ये डॉटेड में जो है इसको भूल जाना। ये जो पूरा सिस्टम है ना, एक पूरी पूरी नली होती है, ऐसे करके एक पूरी पूरी नली होती है। थोड़ा एंगल पे समझ लो, कहीं से कहीं पे कुछ ऐसे एंगल, तो एक नली होती है। इस नली को पूरी को बोल देते हैं आहार नली। क्या बोल देते हैं? आहार नली। ठीक है, ये बॉडी में जो है ना, ये सीधी नहीं पड़ी रहती है, ये गुच्छों के रूप में पड़ी रहती है, ऐसे कर करके पूरी ऐसे करके पड़ी रहती है गुच्छों में। ठीक है, ये आहार नली जो होती है वो 8 से 10 मीटर की लंबी होती है। ठीक है, ये 8 से 10 मीटर समझ रहे हो आप? आदमी की लंबाई कितनी होती है? 1.6 मीटर। और ये कितनी है? तो इसीलिए क्या होगी, जब ये फालतू की, जब ये जैसे आप रस्सी समझ लो,
और वो मैं तो खुद तो कितने का हूं, 2 मीटर का भी नहीं हूं और 10 मीटर की रस्सी है, तो वो क्या लटकेगी नहीं क्या, तो वो मुड़ी मुड़ी सी हो जाएगी। तो ऐसे कर करके ये जो है खाद्य नली जो है हमारी ऐसे करके मुड़ी रहती है, ठीक है। आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया, आपका काम बस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखो हमारे शरीर में जो है ना वो 2 तरीके के, जो ये पाचन तंत्र को हम जो है 2 भागों में बांट देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो क्या होता है जिनको हम बोलते हैं अंग वाला हिस्सा, और एक बोलते हैं रस वाला हिस्सा, या फिर जिनको बोल देते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। बेसिकली लार ग्रंथियां जिनको हम बोल देते हैं, ये क्या होता है कि अंग में तो ये सारे सारे अंग आ गए जो मैंने बताए, ये आहार नली के हिस्से होते हैं सारे अंग। माउथ आप खाओगे मुंह से, वहां से, और फिर ग्रसनी ग्रास नली यहां से होते हुए मलाशय तक जो पहुंच रहा है, ये सब तो क्या हो गए, अंग हो गए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे अंग। मैं आपको नोट्स दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर रस की बात आती है। ये जो रस जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 3 रस होते हैं। एक तो रहता है किसमें लार ग्रंथियों के रूप में, ये जो लार ग्रंथियां जो होती हैं, ये जो रस जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो कहां पे होता है, मुख में ही होता है, एक मुख में, ठीक है। अगला फिर कहां पे होता है, अगला होता है हमारा यकृत, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीवर, और एक होता है अग्नाशय, ठीक है, ठीक है। इन 3 जगह क्या है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां होती क्या है, देखो अब मैं आपको ठीक से बताऊंगा। मैंने क्या खाया, थोड़ा सा जो है हार्ड पदार्थ लेते हैं खाने के लिए, ऐसा करते हैं। मैंने खाया क्या चीज, मैंने क्या खाया जाए, चलो एप्पल खाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, एप्पल ही लेते हैं ना। एप्पल मैंने खाया, सेब जो कि जनरली स्टूडेंट्स को नसीब नहीं होता है, तो वो खाया, और खाने के बाद में वो माउथ में पहुंचेगा, हमारे दांत जो है उसको चबाएंगे, ठीक है। अब दांत जब उसको चबा रहे होते हैं ना, तो साथ के साथ में क्या होता है, यहां पे टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है, इस टाइलिन को ये जो टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है, ये जो हम जो खा रहे हैं कुछ, उसको थोड़ा बहुत किसमें बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्च में बदल देता है, या फिर ग्लूकोज में। वैसे स्टार्च में तो खैर क्यों बदलेगा, क्योंकि स्टार्च तो हम खुद ही खा रहे हैं, तो स्टार्च आप हटा दीजिए। ये किस में बदल देता है उसको, टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर ग्लूकोज में बदल देता है। थोड़ा बहुत बदल पाता है, लेकिन ज्यादा ये नहीं बदल पाता। प्लस साथ के साथ में क्या होता है, ये इसी के साथ में कुछ और भी रस पाए जाते हैं हमारे माउथ में। वो जो रस जो होते हैं, वो जो भोजन में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। इतना हो गया हमारे मुंह में। आपने देखा होगा मुंह में लार जब सोते रहते तो लार टपकती है ना, तो वो लार क्या टपक रही है, बेसिकली वो ये जो है वो एंजाइम ही है जो कि एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है, वो नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इसने क्या किया, इसने भोजन को ग्लूकोज में बदलने की कोशिश की, थोड़ा उसको छोटा टुकड़ों में कर दिया, और बैक्टीरिया जितने भी थे भोजन के वो सारे के सारे मार दिए, ठीक है। इसके बाद में भोजन कहां पहुंचेगा, ग्रास नली पे आके पहुंचेगा। ग्रास नली में क्या है, एपिग्लोटस है। एपिग्लोटस क्या स्विच का काम करेगा, भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देगा, भोजन को खाद्य नली में जाएगा। अब ये जब ये खाद्य नली जब ये ग्रास नली में जब पहुंच गया, ग्रसनी में सॉरी, ये ग्रास नली में, इसके बाद में क्या, ये आमाशय में जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहां आमाशय पे जो है कुछ हरकत होती है। वो हरकत क्या होती है, आमाशय में कुछ पाया जाता है, ठीक है। वो क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है यहां पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, HCl। एक आप ट्रिक याद रखिएगा, पेनो, लव और रेप, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, पेनो, लव, रेप, ये और पाया जाता है यहां आमाशय में। बताऊंगा इसको मैं ठीक से। तो जैसे ही भोजन ग्रास नली से आमाशय में आया, अब आमाशय में आने के बाद में क्या होता है, यहां पे HCl पाया जाता है। अब ये HCl क्या काम करता है, देखो हम जो खाना जो खाए ना, वो जो खाना उसमें क्या है, काफी सारे क्या हो सकते हैं, अभी भी बैक्टीरिया बाकी रह सकते हैं। अब वो बैक्टीरिया का मारने के लिए, बैक्टीरिया कैसे मारा जाए, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो आमाशय जो है, ये आमाशय, इसमें जो है HCl यदि प्रेजेंट है, तो भोजन की प्रवृत्ति क्या होगी, बहुत ज्यादा अम्लीय। ये क्या है, बहुत ही हाई लेवल का,
ये क्या होता है, एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने सुना होगा। तो ये क्या करता है, भोजन की प्रकृति को जो है अम्लीय बना देता है। अब अम्लीय बना दिया मतलब सारे के सारे जीवाणु जो ऊपर वाली स्थिति में यहां से बच गए थे माउथ में, जब टाइलिन के समय जब थे, वो जो एंजाइम जो थे उनसे भी जो बच गए, तो उनको ये HCl मार देगा। अब जो भोजन का जो pH है वो कितना हो जाएगा, 2.0 के आसपास हो जाएगा। ओहो, कितना खट्टा हो गया है ना। फिर ये क्रिया हो गई, ओके। साथ के साथ में क्या है, 3 यहां पे एंजाइम और भी पाए जाते हैं, उनका नाम देखिए, पे, ला और रा। ठीक है, कैसे भी याद कर लें, मैंने तो ऐसे लिखा है, पेनो नाम का एक व्यक्ति है, पेनो नाम होता है काफी जगह पे, तो साउथ में चलता है। तो पेनो नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, उस ब्लडी ने पहले लव किया और फिर उसने क्या रेप किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो बात को। तो पेनो लव रेप। अब पैसे क्या हो रहा है, पेप्सिन नाम का एक जो है एंजाइम है, और वो क्या कर रहा है, पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, पेप्सिन नाम का एंजाइम वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलने की कोशिश करता है, अमीनो अम्ल में। अब ये कैसे किया मैंने, नो तो इधर से लिया है और पे इधर से लिया है, तो पेनो। ठीक है, पेनो। अगला क्या है, एक लव, एक होता लाइपेज। ये लाइपेज क्या कर रहा होता है, ये वसा को अब घटित करता है। ठीक है, वसा को तोड़ने काम करता है। जैसे आपने घी खाया, तो घी को कौन तोड़ रहा होगा, ये लाइपेज तोड़ेगा। ठीक है, आपने सब्जी खाई जैसे, तो सब्जी में क्या होगा, सब्जी में प्रोटीन भी होंगे। ठीक है, तो रेनिन नाम का जो हार्मोन है, ये एंजाइम सॉरी, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ेगा। तो आपने कोई सब्जी खाई जिसमें क्या दाल है ना, जैसे दाल, तो दाल को आपने खाया तो उसमें क्या प्रोटीन भी है, दाल में तेल भी मिला हुआ है, उसको भी तोड़ना है और भी कुछ काम करना है। तो ये रेनिन नाम का क्या करेगा, ये दाल में प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को तोड़ देगा। ठीक है, सरल भागों में तोड़ देगा। ओके साहब, इसका काम हो गया। अब हमने क्या, दाल में सब्जी भी, तेल भी था, तेल क्या होती है, वसा होती है, उस तेल को कौन तोड़ेगा, लाइपेज तोड़ेगा। और पेप्सिन क्या करेगा, भोजन में जो है जितनी प्रोटीन है ना, उसका कुछ हिस्सा को जो है अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है आमाशय का काम। अब क्या होता है, इतना कर दिया, भोजन की प्रवृत्ति अत्यधिक जो है क्या हो गई, अम्लीय प्रवृत्ति का जो है बहुत ज्यादा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब क्या होगा, इधर से एक यकृत नाम की चीज होती है। ठीक है, अब आते हैं हम इधर, है ना, यकृत नाम का एक लीवर जिसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि भाई आप यदि ज्यादा अल्कोहल लोगे तो क्या लीवर जो है क्या होगा, फेल हो जाएगा। और लीवर फेल होने का मतलब क्या होगा कि आपकी मौत हो जाएगी। अरे यार, लीवर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। पहली बात तो यह है कि लीवर जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में जो है वो सिर्फ जो है एक ही होता है ना। अब जब लीवर एक ही है, तो अब जब ये जब फेल होगा तो बड़ी समस्या हो जाएंगी हमारे लिए। तो अब ये लीवर कर क्या रहा है, देखो लीवर का काम क्या होता है ना, ये 2 रस प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये 2 चीज प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक तो कर रहा होता है ये सोडियम ग्लाइकोनेट, ठीक है, और एक होता है बाइल रस, बोलते हैं उसको, बाइल जूस बोल देते हैं, बाइल जूस, है ना। ये 2 चीज ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक तो क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और एक सोडियम ग्लाइकोनेट जो है ये प्रोड्यूस करता है। ये दोनों चीज कहां जाके स्टोर होती है, पित्ताशय में। ये बना कौन रहा है इन दोनों को, यकृत, लीवर बनाता है। लीवर का काम क्या है, इन दोनों चीजों को बनाना, सोडियम ग्लाइकोनेट और बाइल जूस को बनाना। ये दोनों के दोनों बन गए, बनकर के पित्ताशय में स्टोर हो जाते हैं। पित्ताशय नाम की एक संरचना होती है, इंग्लिश में आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड। तो पित्ताशय नाम की संरचना होती है। वो पित्ताशय क्या करता है, फिर आमाशय में इस चीज को डालता है, आमाशय के निचले हिस्से में इसको डाल देता है। ऐसे समझ लो आमाशय के 2 हिस्से। अब ऊपर वाले हिस्से में तो क्या थी, ये चीजें थी, HCl था, पेप्सिन था, लाइपेज था, रेनिन था, ऊपर वाले हिस्से में। और नीचे वाले हिस्से में क्या हो गए, सोडियम ग्लाइकोनेट और ये बाइल जूस पित्ताशय से होकर आमाशय में घुस जाते हैं। अब जब ये यहाँ पे घुसे तो ये क्या करता है, ये क्योंकि यहाँ पे भोजन की प्रवृत्ति क्या है, अम्लीय हो चुकी थी, ये सोडियम ग्लाइकोनेट जैसे ही मिलता है तो जो भोजन की प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाती है, लवण के रूप में हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। उसका जो pH जो है अब 7.0 के आसपास आ जाता है। ठीक है, 7.0 के आसपास। तो ये अच्छी बात हुई, क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन जो है ना वो ऐसी स्थिति में रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी हमको, है ना। क्योंकि भाई यदि अम्लीय, कभी कभी आपने देखो आपको खट्टी डकारें आती है ना, खट्टी डकार आती, क्या बोलते हैं लोग, भाई हमको एसिडिटी होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो चीज जो खाई है
और फिर आपने जो HCl जो बना है, ये जो है यहाँ पे HCl ने इसको प्रवृत्ति अम्लीय कर दिया, बट आपका जो लीवर जो है, जो आपने जो चीज खाई उससे इतना इफेक्ट हो गया कि वो जो है इस HCl इस अम्लीय प्रभाव को कम नहीं कर पा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे हमारे गांव में होता है जनरली कि लोग बोलते हैं भाई खट्टी डकार आ रही है, एसिडिटी हो रही है, तो इसको क्या करो आप इसको दे दीजिए, नींबू घोल के दे दीजिए। अरे नींबू बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, नींबू खुद एक अम्ल होता है, नींबू में अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? आई थिंक टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो वो जो अम्ल पाया जा रहा है, आपने पहली अम्लीय प्रवृत्ति थी और ऊपर से दे दिया। आप यदि नमक देते तो अच्छा होता, नमक क्षारीय प्रवृत्ति का होता, तो पानी में नमक घोल के दे दो, दैट इज गुड, ठीक है। तो कभी भी आप लोग कभी भी मत देना, यदि किसी को एसिडिटी हो रही है तो नींबू कभी मत देना। ऐसी ये होती है जनरल नॉलेज, ठीक है। आप आमाशय तक पहुंच गए, पित्ताशय से होकर के कहानी खत्म हो गई। भोजन जो है कैसे पे आ गया? 7.0 पे नॉर्मल पे आ गया है ना। इसके बाद में ये भोजन कहां जाएगा? अब जाएगा छोटी आंत पे। छोटी आंत पे सबसे ज्यादा जो भोजन का जो पाचन है ना, वो आमाशय में होता है, और फिर जो बाकी जो पाचन जो हो रहा होता है वो छोटी आंत पे जाके होता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण है वो छोटी आंत पे होता है, ठीक है। पाचन सबसे ज्यादा आमाशय पे, अवशोषण सबसे ज्यादा छोटी आंत पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, ये यहां पे छोटी आंत पे क्या होते हैं? अग्नाशयी रस होते हैं कुछ। अग्नाशयी रस एक्चुअली ना, आप आमाशय की संरचना देखोगे ना, तो आमाशय की संरचना में कुछ ऐसी करके होती है। ये यहां पे होता है यकृत, लीवर, और यहां पे होता है क्या? अग्नाशय, और ये बीच वाला हिस्सा क्या है? आमाशय, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके बाद भी कुछ हो सकता है हमारा भोजन में कुछ जो उपयोगी जो है वो अभी भी रह गया हो, तो अभी भी रह गया तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ये जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस का काम क्या होगा कि अग्नाशय रस में यहां पे कुछ और भी एंजाइम पाए जाते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग? एग, लव और ट्रिप। ये इन एंजाइम्स का हम नाम बोलते हैं, एग, लव, ट्रिप। अब इनका मतलब क्या हुआ? ये अग्नाशयी रस छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में जो अग्नाशयी रस कौन कौन से? एग, लव, ट्रिप मैं आपको बताऊंगा। छोटी आंत में पहुंचेंगे और वहां पे जो है वापस से भोजन का पाचन होगा। सबसे ज्यादा पाचन आमाशय से हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत पाचन छोटी आंत पे भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत पे। यहां कोई अवशोषण नहीं होता आमाशय पे, ठीक है। अब देखिए, अब यही बताऊंगा अवशोषण क्या, अवशोषण का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए, एग से क्या हो गया? इससे मतलब एग से हो गया, ए से हो गया एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? ये भोजन को जो और ज्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, एमाइलेज, ठीक है। और ये लाइपेज क्या कर रहा होता है? लाइपेज वसा को, और यदि थोड़ी बहुत बच गई हो, इसको तोड़ने का काम करता है। जो लाइपेज यहां था वही लाइपेज क्या है? यहां भी पाया जा रहा है, ठीक है। ये लाइपेज, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? ट्रिप्सिन। ये क्या है? ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, और ज्यादा प्रोटीन को तोड़ देता है रही सही को। अब तुम देखिए, टी, पा, ला, बा, जी और ए। देखिए, एग, लव और ट्रिप, इन ट्रिक्स को याद रख लेना। लव तो दोनों में सेम है, ठीक है। लव तो आजकल आपको पता ही है यूनिवर्सल हो ही गया, तो इसलिए अब ये छोटी आंत में आकर के यहां पर इन्होंने वापस से जो है भोजन का पाचन किया। पाचन करने के बाद में अब इसमें कुछ ही चीजें बचती हैं, वो क्या है? फिर पहुंचती हैं वो छोटी आंत पे, ठीक है। छोटी आंत पे जब पहुंच रही होती है, यहां पे अवशोषण हो गया, रहा सही का पाचन हो गया। फिर छोटी आंत पे ये बड़ी आंत पे जाता है। बड़ी आंत पे जाकर के बाकी थोड़ा बहुत जो अवशोषण होना होता है वो हो जाता है, और फिर बड़ी आंत के बाद में ये जाता है मलाशय में। मलाशय में आप सुबह से शाम तक खाते हो, वो आप जब रात को सो रहे होते हो पच जाता है, और जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो क्रिया संपन्न हो जाती है। तो मॉर्निंग में क्या होता है? हम जब सुबह उठ रहे होते हैं तो हम केंद्रीय तंत्र को एक नोटिस भेजते हैं, भाई अभी हमें जो है फ्रेश होने का मूड है। सुबह सुबह हमारे भारतीय समाज में ऐसा होता है, तो वो केंद्रीय तंत्र ऐसा सिस्टम बनाएगा कि आप सिर्फ एक घूंट पानी का पीजिए और आप जो है प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? चक्र था पूरा पाचन का, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तो हमारा क्या हुआ? हमने ऑक्सीजन ले ली, रक्त ले लिया, भोजन भी ले लिया। इससे क्या कर दिया? अब ये क्या है? भोजन जहां जहां पहुंचेगा उससे क्या होगी? हमें ऊर्जा मिलेगी। अब ये भोजन क्या पहुंचता है? बेसिकली ग्लूकोज पहुंच रहा होता है ना, और जब ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये जो ग्लूकोज भोजन में मतलब यहां पे ग्लूकोज पहुंचता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज किससे रिएक्ट कर रहा होता है? एक्चुअल में ऑक्सीजन और रक्त से।
ऑक्सीजन, रक्त, ग्लूकोज, किसी भी कोशिका में 3 चीजें ही पहुंचती हैं। भोजन ऐसा नहीं है कि गेहूं या एप्पल जो है तुम्हारा कोशिका के अंदर घुस गया, नहीं, वहां तो सिर्फ ग्लूकोज ही पहुंच रहा होता है। यहां से बड़ी आंत से जो है, छोटी आंत से जो है सीधा सीधा कोश मतलब कुप्पिकाएं लगी रहती हैं, वो कुप्पिकाएं सिर्फ ग्लूकोज वगैरह को भेजती हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीजों को, गंदगी को जो है रोक लेती हैं, ठीक है। तो ये भोजन या फिर ये ग्लूकोज जो है, जब तीनों चीजें मिली तो कोशिका के वहां जाकर के एकदम ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा बन गई प्लस CO2 निकलेगी, और CO2 को हम फेफड़ों से वापस से बाहर फेंक देंगे, और फिर क्या होगा, हम ये जो मल वगैरह मैंने बताई दी आपको, ठीक है। इस पूरे चक्र में हम जो है यूरिन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टॉयलेट की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये टॉयलेट इसका हिस्सा ही नहीं है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम। देखिए यकृत, ये जो लीवर के बारे में और थोड़ा बता देता हूं आपको, थोड़ा भरा भरा लग रहा होगा बोर्ड, एक्चुअली मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड जो है थोड़ा सा पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये रब करने पे जो है निशान छोड़ दे रहा है, थोड़े थोड़े सिंबल्स छोड़ दे रहा है। देखिए जैसे ऐसे ये प्रॉपर ठीक तरीके साफ नहीं हो रहा, तो मैं इस चक्कर में मिटा नहीं रहा हूं, अभी तो नया नया बोर्ड है, ठीक है। लीवर में क्या हो रहा होता है ना, यदि लीवर, जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है ना, आपने सुना हो शराब पीने का व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो क्या कारण रहा कि उसकी मौत हो गई, उसके जब उसने शराब ज्यादा पी ली ना, तो क्या हुआ कि वो अल्कोहल जो है, ये लीवर ने ये जूस बनाना और सोडियम ग्लाइकोलेट बनाना बंद कर दिया, और बदले में उसने क्या बना दिया उस शराब का, एसिटाल्डिहाइड। आपको पता है एसिटाल्डिहाइड कितना ज्यादा विषैला होता है, बहुत ज्यादा विषैला होता है। तो इस चक्कर में उसकी जो है वो, जब वो जहर बन जाता है तो जहर से मौत होनी है आदमी की, और ये जो है पूरा पूरा सिस्टम खराब हो जाता है उसका। ये था आपका मानव पाचन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नोट्स कुछ भी नहीं है, 1 पेज का नोट्स है, बड़े शॉर्ट में लिखा हुआ है, इतना अच्छे से मैंने तो कभी समझा नहीं था इसको, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, देख लीजिएगा, और प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे पता चला आप लोग वीडियोस देख ही नहीं पा रहे हो अभी, इट्स नॉट फेयर एट ऑल, ठीक है। आप लोग सारी सारी वीडियोस को देखें, नहीं तो फिर आप रह जाएगा, आपको बड़ी समस्या होगी फिर बाद में मुझसे मत कहना कि सर आप इसको लाइव क्लास में समझा दीजिए, इतने अच्छे से हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और लाइव क्लास डेली 9 बजे हो रही है, और लाइव क्लास में आपका अभी पेपर नंबर 4 चल रहा है, इसके बाद पेपर नंबर 4 को जल्दी जल्दी फिनिश करके हम आएंगे सीधे आर्थिक समीक्षा पे और करंट पे, और इतना इतना डिस्कस कराया करूंगा डेली 10-15 पेज, कोई और बकवास नहीं, कुछ भी नहीं। रिवीजन बहुत फास्ट करना पड़ेगा मेरे साथ चल के, ठीक है। तो आप लोग इसको ठीक से कर लीजिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, व्हाट्सएप लिंक वगैरह जो भी, अब अगला ग्रुप 2 ग्रुप ऑलरेडी भर चुके हैं, बड़ी परेशानी हो रही है, अब देखते हैं या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको सारे नोट्स जो प्रॉमिस किया था आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साइंस एंड टेक की तो खैर बात ही अलग हो गई है, आपका जैसे साइंस एंड टेक ना, आई डोंट फील कि शायद ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया गया होगा। तो द पर्सन who are attached to our channel, they are really lucky, they should feel lucky actually, I'm trying my level best, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब वगैरह का तो खैर आप कर ही चुके होंगे, इसको शेयर वेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।